दोस्तों, हमारी ये दुनिया कई सारे रहस्यों से भरी हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हम धरती पर केवल 15% जीवों के बारे में ही जानते हैं और बाकी के 85% जीव आज भी हमसे अनजान है। जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडॉन के जिंदा होने का दावा आज भी कई लोग करते हैं, और वैसे ही दुनिया के सबसे बड़े सांप टाइटेनोबोआ के जिंदा होने के सबूत आज भी वैज्ञानिक देते हैं। दोस्तों, आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, और हम सभी ने हॉलीवुड की एनाकोंडा मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक विशालकाय एनाकोंडा को दिखाया गया है जो इंसानों को एक ही बार में निगल जाता है। और इस मूवी में विशालकाय एनाकोंडा को देखकर सभी लोग हैरान रह गए कि क्या सच में इतने विशालकाय सांप भी होते हैं, और क्या हो कि ये विशालकाय सांप सिर्फ मूवियों में ना होकर असल दुनिया में भी मौजूद हो। आज मैं आपको एक ऐसे ही विशालकाय सांप के बारे में बताने वाला हूँ जो धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सांप था, जिसके आगे तो मूवी वाला एनाकोंडा भी एक छोटे कीड़े की तरह लगता। और ये विशालकाय दानव और कोई नहीं बल्कि टाइटेनोबोआ स्नेक है, जो अब इस धरती पर मौजूद नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये सांप आज भी अमेज़न की नदियों में मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इस सांप के जिंदा होने के कई सबूत भी पेश किए हैं, जिससे पता चलता है कि आज भी ये विशालकाय सांप इस धरती पर मौजूद है। तो दोस्तों, आखिर कौन से सबूत वैज्ञानिकों ने दिए हैं, और क्या आज भी इंसानों से अनजान ये विशालकाय सांप इस धरती पर रहता है? तो चलिए जानते हैं इस विशालकाय दानव के बारे में, और इससे जुड़े सच्चे सबूतों पर भी एक नज़र डालते हैं। टाइटेनोबोआ आज से करीब 60 लाख साल पहले इस धरती पर मौजूद थे, यानी कि डायनासोर के खत्म होने के 10 लाख साल बाद इन सांपों का जन्म हुआ था। उस समय का जंगल आज के मुकाबले काफ़ी खतरनाक हुआ करता था। एक से बढ़कर एक शिकारी जानवर उस समय पाए जाते थे, और उस समय के जंगलों पर टाइटेनोबोआ राज करते थे। बड़े बड़े मांसाहारी और खुंखार जीव भी टाइटेनोबोआ के सामने आने से डरते थे। टाइटेनोबोआ धरती पर मौजूद अब तक के सबसे बड़े सांपों की प्रजाति थी, और ये आज के समय में मौजूद सबसे बड़े एनाकोंडा की लंबाई में 2 गुना होता था, और वजन में करीब 4 गुना ज़्यादा हुआ करते थे। इन विशालकाय सांप की लंबाई 40 से 50 फीट तक की होती थी, और इनका वजन 1000 से 1500 किलो तक का हुआ करता था। ये सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन अपने दांतों से इतना खतरनाक वार करते थे कि कितना भी बड़ा जीव क्यों ना हो, वो इनके एक ही वार में दम तोड़ देता था। इन सांपों के बाइट का फोर्स 200 किलो तक का होता था। तो आप सोच ही सकते हो कि ये विशालकाय सांप अपने एक ही वार से किसी भी जीव के 2 टुकड़े कर सकता था। टाइटेनोबोआ आजकल के बड़े सांप जैसे एनाकोंडा और पाइथन की तरह अपने शिकार को लपेटकर उनका दम घोंटकर नहीं मारता था, बल्कि ये तो शिकार पर लिपटकर बहुत ही खतरनाक हमला करता था। टाइटेनोबोआ कितने खतरनाक हुआ करते थे, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि ये सांप बड़े बड़े डायनासोरों को मारकर उन्हें अपना शिकार बनाया करते थे, लेकिन इनका पसंदीदा शिकार मगरमच्छ हुआ करते थे। वैसे तो दोस्तों, टाइटेनोबोआ बहुत ही कम खाते थे। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इतने विशालकाय होने के बाद भी ये सांप कम क्यों खाते हैं? तो इसके पीछे की वजह है शिकार को पचाना, यानी कि टाइटेनोबोआ अपने शिकार को जल्दी पचा नहीं पाते थे, जिससे ये एक मगरमच्छ को खाने के बाद साल भर कुछ भी नहीं खाते थे। इस विशालकाय दानव का सबसे पहला फॉसल साल 2009 में कोलंबिया की एक कोयले की खदान में मिला था, और इस खदान में वैज्ञानिकों को इस सांप के शरीर के 28 ढांचे मिले थे। और जब वैज्ञानिकों ने इन सभी ढांचों को एक साथ जोड़ा तो उसे देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि इस फॉसल की लंबाई 45 फीट के आसपास थी। दरअसल दोस्तों, इस फॉसल के मिलने से पहले सबसे लंबा सांप गाइगेंटोफिश को माना जाता था, जिसकी लंबाई
लंबाई 30 फीट तक की हुआ करती थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक टाइटेनोबोआ सांप के इतने विशाल होने का कारण उस समय के तापमान को बताया जाता है और सभी सांपों की तरह टाइटेनोबोआ भी एक ठंडे खून वाला सांप था। उस समय धरती का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म हुआ करता था, जिससे ये सांप इतने विशालकाय हुआ करते थे। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि ये सांप विलुप्त कब हुए ये कोई भी नहीं जानता। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज का तापमान भी उतना ही गर्म हो गया है जितना कि उस समय हुआ करता था। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सांप आज भी इस धरती पर मौजूद हो सकता है, क्योंकि इस सांप के विलुप्त होने का कारण आज भी कोई नहीं जानता। तो इस बात के कहीं ज़्यादा चांस है कि ये सांप आज भी इस धरती पर मौजूद हो। साल 2016 में ब्राज़ील में एक 33 फीट लंबा एनाकोंडा मिला। ये एनाकोंडा ब्राज़ील के एक खदान में खुदाई के दौरान मिला था। जब कुछ वर्कर जमीन को खोद रहे थे तो तभी उन्होंने इस विशालकाय सांप को देखा। एक और विशालकाय सांप को अमेज़न की नदियों में भी देखा गया। वहाँ के आदिवासियों का कहना है कि अमेज़न की नदी में एक 13 मीटर लंबा सांप रहता है। वहाँ के मूल निवासियों ने उस सांप को देखे जाने का दावा भी किया है। और दोस्तों, बीते कुछ सालों में 1000 से भी ज़्यादा घटनाएं हमारे सामने आई है, जिसमें लोगों ने टाइटेनोबोआ से भी विशालकाय सांपों को देखे जाने की बात करी है। साल 1959 में एक खोजकर्ता ने हेलीकॉप्टर से जंगल के बीच में एक विशालकाय सांप की फोटो खींचने का दावा किया। उस सांप को हेलीकॉप्टर में बैठे और भी लोगों ने देखा। उन सभी का कहना था कि उस सांप की लंबाई 70 फीट तक की रही होगी। दोस्तों, आप देख ही सकते हो कि हेलीकॉप्टर की इतनी ऊंचाई के बाद भी ये सांप कितना बड़ा दिख रहा है। और आए दिन इंटरनेट पर आपको इतने बड़े सांपों की तस्वीरें देखने को मिलेगी, जिसके सामने तो टाइटेनोबोआ भी एक बच्चे की तरह लगेगा। वैज्ञानिकों ने तो अपने पूरे दावे के साथ कहा है कि आज भी अमेज़न की नदियों में टाइटेनोबोआ सांप रहते हैं। क्या सच में इतने बड़े सांप इस धरती पर मौजूद हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि उनको आज तक कभी खोजा ही नहीं गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज भी टाइटेनोबोआ जिंदा हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते आते वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। बाकी और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक वीडियोस फैक्ट को सब्सक्राइब करके बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो दोस्तों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।